हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एच पी एस एस सी एल डी आई क्लर्क पोस्ट कोड 957 का हिस्ट्री सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके एच पी हाई कोर्ट और जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं एच पी एस एस सी के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बिकॉज इसमें थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, थोड़े लीक से हटकर हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप ज़रूर उन पर ध्यान दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन बुद्धिज़्म बुल इज़ रिलेटेड टू व्हाट इंसिडेंट टू बुद्धास लाइफ। देखिए, बुद्धिज़्म तो हमने बहुत बार पढ़ा है, बट इन छोटी छोटी बातों पर हम समटाइम ध्यान नहीं देते। तो जो बुल है वो बुद्धिज़्म में किसको रिप्रेजेंट करता है? वो जो बुद्धा के बर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। कभी कभी मान लीजिए तो आपसे बुल पूछा गया, अगर इनके हिसाब से लोटस पूछ लिया जाए तो लोटस भी आपके बुद्ध के बर्थ को ही रिप्रेजेंट करता है। हम बात करते हैं और अगर बर्थ को करता है आपका लोटस या बुल, तो डेथ को क्या करता है? डेथ को करता है आपका स्तूपा। ये आप याद रख सकते हैं। और जो उनकी डेथ थी उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम महापरिनिर्वाणा या महापरिनिर्वाण। ये आपका ऑप्शन डी है अगर आपसे डेथ के बारे में पूछते हैं, और उसके लिए जो सिंबल है वो है आपका स्तूपा। अगर आप बात करते हैं एनलाइटमेंट की, या जिन्हें जब आप प्रबोधन हुआ, तो एनलाइटमेंट को निर्वाणा भी कहते हैं। ठीक है, निर्वाणा या संबोधि, यही आपका एनलाइटमेंट है, संबोधि या निर्वाणा। और ये कहाँ पर हुआ था? जो इन्हें हुआ था बोधि ट्री, बोधि ट्री, इसे याद रखिए। कहाँ पर उन्हें प्रबोधन या एनलाइटमेंट हुआ था? बोधि ट्री। और जगह क्या थी? जगह थी उर्वेला, उर्वेला। तो आप ये याद रख सकते हैं। और बात करते हैं हमारा जो धर्म चक्र परिवर्तन था। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि धर्म चक्र परिवर्तन के लिए क्या था, तो वो था आपका व्हील। ना आप याद रख सकते हैं। और अगर आप बात करते हैं महाविनिष्क्रमणा, या जिसे हम रिनंसिएशन कहते हैं, उसको क्या रिप्रेजेंट करता था? उसे हॉर्स रिप्रेजेंट करता था। बात करते हैं अगर आप बुद्ध के जन्म की, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका लुम्बिनी में, लुम्बिनी में। और कब हुआ था? ये हुआ था 563 बीसी में। और इनकी जो डेथ हुई थी इनकी कुशीनगर में, कुशीनगर में। और कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 483 बीसी में। तो आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं। और ये ऑलमोस्ट 80 ईयर्स तक जिए हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। बाकी इनसे बुद्धिस्ट काउंसिल्स पूछी जाती हैं, आप वो भी याद कर सकते हैं, हम उन्हें पहले बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। हुज अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। किसकी उपलब्धियां इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में दर्ज हैं? तो ये है आपकी समुद्रगुप्त। और इन्हें क्या कहते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है आपके समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है आपका आइडियल ऑफ डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। कांस्य की मूर्ति जो थी, नर्तकी की मूर्ति, वो किस सभ्यता में पाई गई थी? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी, वहाँ पर आपकी डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति थी वो आपकी पाई गई थी। और अगर आप बात करते हैं स्पेशली, तो ये कहाँ पाई गई थी? मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदाड़ो में ये आपकी डांसिंग गर्ल स्पेसिफिकली अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पर पाई गई थी। और जो आपकी मोहनजोदड़ो ही था, यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रेट बाथ के नाम से भी इसे जाना जाता था, ग्रेट ग्रेनरी, जहाँ पर विशाल अनागार, जहाँ मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनाज आता था, ग्रेट ग्रेनरी, जहाँ पर आप अनाज रखते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। तो क्वेश्चन आपसे कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपकी सबसे बड़ी बिल्डिंग कहाँ पाई जाती थी या कौन सी थी? तो सबसे बड़ी बिल्डिंग आपकी मोहनजोदड़ो में पाई गई है। और सबसे बड़ी बिल्डिंग है ग्रेट ग्रेनरी, जहाँ पर आपके अनाज रखा जाता था। और भी पाया गया, जैसे क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, मतलब जो मिट्टी से बनी मदर गॉडेस की मूर्ति भी पाई गई है, या डाइस पाया गया है, पासा जिसे हम
कहते हैं। बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, तो ये कौन सी रिवर बैंक की, कौन सी नदी के किनारे है? ये है आपकी इंडस रिवर के किनारे, ठीक है। इसलिए तो इसे मोहनजोदड़ो को हम इंडस रिवर के साइड में है। और ये कब है, कब फाउंड आउट हुई थी? ये हुई थी 1922 में। और किसके द्वारा की गई थी? आर डी बनर्जी। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर याद रखिए कि कब ये फाउंड आउट हुई थी। ये हुई थी आपकी 1922 में आर डी बनर्जी के द्वारा। और अगर आप बात करते हैं इंडस वैली की, तो इंडस वैली को किसने नाम दिया था? ये दिया था आपने जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। और जो हड़प्पा है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप यानी कि आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सबसे पहले खोजी जाने वाली साइट कौन सी थी, जगह कौन सी थी? ये थी आपकी हड़प्पा, हड़प्पा, ठीक है। और हड़प्पा जो थी वो कौन सी नदी किनारे बसी थी? ये थी आपकी रावी रिवर के किनारे, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। द फेमस पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां वाज टेकन अवे इन द 1739 में, ठीक है। तो पीकॉक थ्रोन जो शाहजहां का था वो किसके द्वारा ले लिया गया था या छीन लिया गया था? तो वो छीन लिया गया था आपके पर्शियन जो इन्वेडर थे नादिर शाह, उनके द्वारा ये छीन लिया गया था। जहांगीर वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? ये तो सभी को पता है कि जो मुगल थे। तो ऑप्शन डी, ये तो आपका इजी क्वेश्चन था। द रेपुटेटेड म्यूजिशियन डुओ तानसेन बैजू बावरा फ्लोरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ, आपको पता है संगीतकार थे बहुत बड़े तानसेन और बेजू बावरा, वो किसके शासनकाल में फले फूले? तो ये आपको पता है, ये हो गया आपके ऑप्शन सी, अकबर के टाइम में। और एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया कि जो आपका शाहजहां थे, क्वेश्चन अभी पूछा भी गया है कि जो शाहजहां का जो बचपन का नाम था वो क्या था? बचपन का नाम है खुर्रम, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी आपके जो 12th स्टैंडर्ड के शायद एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी पूछा गया है, तो ये आप ज़रूर याद रखें। हुमायूंस टॉम्ब वाज बिल्ट बाय, जो हुमायूं का मकबरा है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो हुमायूं का जो मकबरा है वो बनाया गया है हमीदा बानो बेगम, इनके द्वारा बनाया गया है। और कहाँ पर है ये है आपका न्यू दिल्ली में। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। The Indian National Congress had passed the famous resolution on non-cooperation in 1920 at its session held at, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी 1920 में, उसने एक जो अधिवेशन हुआ था वो आपको बताना है कहाँ पर हुआ था, जिसमें उन्होंने असहयोग आंदोलन पर प्रस्ताव पारित किया था। तो ये किया था इन्होंने, ऑप्शन डी, जो सेशन हुआ था इनका वो हुआ था आपका कैलकाटा में। The issue on which the civil disobedience movement of 1930 was launched was, ठीक है। आपको बताना है जो हमारा असहयोग आंदोलन हुआ था, सॉरी सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, वो किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो जो हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है या जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन है, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि वो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। और क्यों स्टार्ट किया गया था? टू ब्रेक साल्ट मोनोपली एक्सरसाइज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब मोनोपली का मतलब होता है एकाधिकार, कि क्योंकि जो आपके अंग्रेज थे उनके पास ये अधिकार था कि वही सिर्फ नमक बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नमक की ज़रूरत हर व्यक्ति को होती है। विदाउट नमक आपको पता है कि क्या होता है, खाना बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो साल्ट मोनोपोली तोड़ने के लिए गांधी जी ने आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। और इसे देखिए हम सिविल जो डिसओबीडियंस मूवमेंट है, इसे हम डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी, उसे कहते थे हम डांडी मार्च। और कितने लोगों के साथ स्टार्ट करी थी? 78 लोगों के साथ स्टार्ट करी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और कितने दिन उन्हें लगे थे इस यात्रा को पूरी करने में? यात्रा को पूरी करने में लगे थे उन्हें 24 दिन। और उन्होंने साल्ट या जैसे नमक बनाकर ये कानून कब तोड़ा था? नमक कानून कब तोड़ा था? ये तोड़ा था उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को। तो आप ये याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं।
द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन ऑर्डर टू, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत किस लिए की थी? ऑप्शन ए, टू फैसिलिटेट ब्रिटिश कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, क्योंकि वो अपने ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रणों को सुविधा प्रदान करना चाहते थे। देखिए वो कोई प्रमोट कुछ नहीं करना चाहते थे हैवी इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, मोर फूड स्टफ इन द केस ऑफ फेमाइन, ठीक है, अकाल की उनको कोई टेंशन थी, वो रेलवेज टू मूव फ्री विद इन कंट्री कुछ नहीं था, फैसिलिटेट ब्रिटिश कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। और देखिए रेलवेज जो स्टार्ट करी थी वो किसके टाइम में हुई थी? वो हुई थी आपके लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और ये कौन सा टाइम था? ये था 1848 से 1856 के बीच में ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे। फर्स्ट ट्रेन जो है मुंबई टू थाने रन करी थी। आपको मुझे ये बताना है कब आपकी जो ट्रेन थी मुंबई टू थाना चली थी, ये क्वेश्चन आप जरूर बताएं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सबसे पहले अधिकार किसने किए थे? तो ये किए थे आपके द दीवान ऑफ ट्रेवेंकोर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन विच रीजन डिड बिरसा मुंडा ऑपरेट अगेंस्ट द ब्रिटिश? बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्य किया था? तो ये है आपका ऑप्शन बी, छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बिटवीन। तो देखिए जो आपकी बैटल ऑफ प्लासी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश जो पीपल थे, अंग्रेज थे, और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई थी। और आपकी बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1757 में। बैटल ऑफ बक्सर भी पूछा जाता है आपसे, और ये कब हुई थी आपने याद रखना है, 7 साल बाद 1764 में। देयर इज नो पॉलिटिक्स डिवाइड ऑफ रिलीजन, धर्म से रहित कोई राजनीति नहीं होती। तो ये कथन किसका है? ये कहा है आपके मोहनदास करमचंद गांधी ने। विच वाज एसोसिएटेड विद जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, जो आपका जलियांवाला बाग त्रासदी हुई थी उससे आप कौन संबंधित है? ये आपका जनरल डायर। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया की जो फीमेल गवर्नर थी वो थी आपकी सरोजनी नायडू, ये आप याद रख सकते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? देखिए क्वेश्चन हमने बार बार डिस्कस किया है पुलिस के लिए भी। तो मैंने आपको बताया था कि आपके जो वॉरेन हेस्टिंग्स है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। अगर आपसे पूछा जाए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो है आपका विलियम बेंटिक। सिर्फ ये दो ही ऑप्शंस होते हैं, यही कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आपने ये याद रखना है। हु वाज द फाउंडर ऑफ सोसाइटी कार्ड अभिनव भारत? अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज, डिफेंस मिनिस्टर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। सरदार पटेल भी कर लेंगे लोग या करप्पा भी कर लेंगे क्योंकि सुने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी बलदेव सिंह, डिफेंस मिनिस्टर। सरदार पटेल जी जो थे हमारे वो थे होम मिनिस्टर, आयरन मैन ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर थे ये आपके, गृह मंत्री जिसे हम कहते हैं सरदार पटेल। के एम करियप्पा कौन थे? ये आपके फर्स्ट आर्मी जनरल थे, ये जो चीफ ऑफ आर्मी, ठीक है, ये थे आपके फर्स्ट आर्मी चीफ के एम करियप्पा। हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? ये थे आपके मदन मोहन मालवीय। अगर आपसे कभी ऑप्शन में एनी बेसेंट भी हो, ठीक है, वो भी सही है, और आपके एक सुंदर लाल, ठीक है। तो ये तीन लोग हैं आपके जो BHU के लिए संस्थापक थे। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूसली इनहेबिटेड सिटी इज, विश्व का प्राचीनतम लगातार बसा हुआ शहर कौन सा है? यह आपका डेमस्कस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जैन अवेस्ता इज द सेक्रेड बुक ऑफ, ये आपकी है जैन अवस्था किसकी पवित्र पुस्तक है? पारसीज की होनी चाहिए। जैन्स जो हैं आपके उनके अगम्स, ठीक है, इस तरीके से है। जूस का आपकी है जो वो है तोरा, आप ये याद रख सकते हैं। और आपके बुद्धिस्ट जो लिटरेचर था त्रिपिटका, ठीक है, ये आपकी बुद्धिस्ट की बुक्स हैं। हु इज़ नोन एज द लेडी विद द लैम्प? लेडी विद द लैम्प है आपकी, ऑप्शन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आपको
इन ऑप्शंस में से बताना है किसे नाइटिंगेल के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन नाइटिंगेल के नाम से भी जाना जाता है। इन 3 ऑप्शंस में से आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। द फेमस पेंटिंग मोनालिसा वाज द क्रिएशन ऑफ, आपने बहुत बार सुना होगा मोनालिसा की पेंटिंग, तो वो किसकी क्रिएशन है? वो है आपकी क्रिएशन लियोनार्डो दा विंची या विंसी, जो भी आप कहें। पिकासो भी बहुत ही फेमस पेंटर थे। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके देखिए इस एग्ज़ाम में आए थे। और अब एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा अप होता जा रहा है धीरे धीरे, बिकॉज वही रेपिटेटेड क्वेश्चंस बार बार नहीं पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा इधर उधर घुमा के पूछा जाता है, सारे क्वेश्चंस न्यू नहीं होते हैं, बिकॉज इतने एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनके पास भी कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।